जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम है तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। तो यहाँ शाम क्या रात ही हो गया है। मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर सारा कुछ ले लिया है। तो इसको कट कर लूँगी, उसके बाद मिक्सी में पीस के फिर मैं तड़का लगाऊंगी। और आज खाने में बनाना है मटर की सब्ज़ी, जो सूखे मटर होते हैं उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसको मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था, बस उसमें तड़का लगाना था। तो उबलने के लिए रख दिया था, फिर सूट सिलने लगी थी। और जब तक वो हुआ है तब तक मेरा सूट भी सिल गया था, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। और यहाँ पे आ गई खाना बनाने के लिए। तो रात के बज गए 9 और आज लेट हो गया क्योंकि काफ़ी लेट तक मैं काम करती रही सूट का, तो इसी कारण हो गया ऐसा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। आज मैंने दिन में कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज दिन में जो सूट सिलने वाला था वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया था। तो 3:30 बजे तो मैं दूसरा सूट दे के आई, और उसके बाद वो सूट दे के भी नहीं आई थी, उससे पहले दूसरा सिलने वाला सूट भी आ गया था, तो जिस कारण बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो जब 3:30 बजे सूट दे के आई उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह धुले, रूम वगैरह भी साफ़ किया। उसके बाद फिर ये सूट सिलने लग गई थी चाय वगैरह पी के, तो इसी कारण थोड़ा सा लेट हो गया है। और कौन सा हमें जल्दी खाना होता है, खाना तो वही 11 बजे खाना होता है। तो अभी तो वो ड्यूटी से आए हैं, शॉप पे बैठे हुए हैं, शॉप ओपन की है, आजकल हमारी शॉप भी बंद रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे तड़का हमारा पक चुका है। और ये देखिए मटर, और मटर में मैंने आलू बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, एक भी आलू नहीं ऐड किया है, सिर्फ इसमें ओनली मटर ही है। तो थोड़ा सा मैं इसको निकाल लेती हूँ। सुबह में इसमें थोड़े से मसाले वगैरह डाल के फिर खाऊंगी, क्योंकि मटर में थोड़ा सा खट्टा मीठा चटनी वगैरह डाल के और प्याज काट के डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आज मैं फ्राईदान में ही लगा रही हूँ तड़का, ये पतीला है तो इसी में तड़का लगा लेती हूँ। और पहले मैं इसी में बनाती थी खाना जब मेरे पास नहीं थे बर्तन, तो काफ़ी दिन के बाद आज ये निकाला है। अब तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्तन ख़रीद लिए हैं, लेकिन बस जगह नहीं है जिस कारण नहीं रख पा रही हूँ, तो मैं ऐसे ही अंदर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा तड़का लग चुका है। और नमक मैंने थोड़ा सा पहले भी डाला था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ही नमक मैं डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने मटर को रखा था उबलने के लिए तब भी इसमें नमक डाल दिया था, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक। और ये आटा लेके आए थे, आज सुबह हमारे पास आटा नहीं था, तो हमने सुबह तो दाल चावल खा लिया था। और इस टाइम पे आटा लेके आए हैं, जब ड्यूटी से आए हैं तो उधर से आटा भी लेके आए हैं। तो मैं इसको ड्रम में डाल देती हूँ। और थोड़ा सा आटा बचा था जो पहले का, तो उसको मैंने निकाल दिया है, नहीं तो उसमें कीड़ा वगैरह पड़ने का डर रहता है, तो मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया है कि चींटियाँ वगैरह खा लेंगी। और बाकी आटा ड्रम में डाल दिया, थोड़ा सा गूँदने के लिए निकाल लिया है, जो इस टाइम पे जितना ज़रूरत है उतना ही। तो यहाँ पे मैं आटा गूँदने के लिए थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, और पानी मैंने छोटे गिलास में ले लिया है, क्योंकि जो हमारा लोटा है, छोटी सी लोटिया है जो, उसमें मैंने आज दूध डाल दिया था, तो इसी गिलास में पानी ले लूँगी। और इतना ही गूँदना है तो थोड़ा सा ही पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं गई थी हाथ धुलने, हाथ धुल के आई हूँ, फिर आटा गूँदा है। और यहाँ पे हमारा आटा भी गूँद गया है, तो मैंने इसको रख दिया साइड में। और अब मैं साफ़ कर लूँगी किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन धुल लूँगी। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी है, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है धनिया। धनिया आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है, पर मेरी इतनी फेवरेट है कि जितनी मर्ज़ी भी महंगी हो मैं तो ले ही आती हूँ, अगर मुझे दिख जाए धनिया। तो वो भी ले आई थी, उसको डाल दिया है। और दोस्तों आज आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इतना टेस्टी ये मटर की सब्ज़ी बनी थी कि पहले इतना टेस्टी कभी नहीं बनी होगी, क्योंकि आज मैंने मसालों को खूब अच्छी तरह से फ्राई किया था। और यहाँ पे हमारा किचन भी साफ़ हो गया है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की पत्ती गिर गई है। तो अब किचन साफ़ हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, तो मैं सलाद काट लेती हूँ। और अब टाइम हो गया है, रात के बज गए हैं 11 बजने में बस 5 मिनट ही बाकी है। तो मैंने सलाद नहीं काटे थे, अगर सलाद पहले से काट के रख दो तो ये नहीं खाते हैं। और मूली मैं ले तो आती हूँ, डेली मैं एक मूली लेके आती हूँ, दिन में तो खाना नहीं होता है, शाम को ही खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी मूली ले लिया है और खीरा ले लिया है।
खीरा मैंने पहले से थोड़ा सा काट दिया था, वो खरगोश को दे दिया खाने के लिए। और अब छील लूँगी सलाद। तो इतने सलाद में तो 3-4 लोग खा लेंगे, बस 2-2 3-3 पीस ही लेने हैं सबने, कौन सा ज़्यादा खाएंगे। तो और ये देखें, मेरी ननद बैठी हुई है यहाँ पे, बैग पैक कर रही है शिवा और समृति की, क्योंकि आज से इन दोनों को पढ़ा रही थी, तो बैग यहीं रख के चले गए हैं। और हमारे पापा जी नहा के आने वाले हैं, और उनका नेचर है कि अगर सोफ़ा पे कोई भी सामान रखा रहता है बहुत गुस्सा होते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही सोफ़े पे बैठूं, कोई सामान ना हो, तो वही हटा रहे हैं। और अभी मैंने खाना डाला नहीं है, फिर सलाद काट के ही खाना डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने धुल लिया था और अब कट कर रही हूँ। हमारे पापा जी भी आ गए नहा के, तो पापा 10 सवा 10 बजे ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद ही खाना सब लोग खाते हैं। तो अब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और हमारा सलाद भी लगभग कट चुका है, मैंने खीरा काट दिया, मूली काट दिया है, बस प्याज ही कट करना है। तो इसको भी कट कर लूँगी, उसके बाद ही खाना डालूँगी। और चावल मैंने नहीं बनाया हुआ है, रात में वैसे कम ही खाते हैं सब लोग चावल, चावल नहीं पसंद है। दोपहर में खा लिया था हमने चावल, तो इस टाइम मटर की सब्ज़ी है, रोटी है और सलाद है। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा है सब्ज़ी देखने में। और ये है अगले दिन की सुबह। तो सुबह हो चुकी है और मेरा हाथ आज अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि जब मैं कल दवाई लेके आई थी खाने के लिए, पेन किलर और बाकी बहुत सारी दवाइयाँ थी, तो उससे मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पेन वगैरह भी नहीं होता है हाथों में, और मतलब ठीक ठाक है। तो उठी मैं सुबह तो थोड़ा सा एक्टिव लग रही थी, तो मैंने सोचा कि जो पेंडिंग हमारे काम पड़े हुए हैं उसको मैं धुल देती हूँ, कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बाल्टी मैंने साफ़ की है, और ये नीचे वाला पार्ट मैंने नहीं धोया, उस टाइम पे मेरे को ध्यान ही नहीं पड़ा कि नीचे वाला पार्ट भी धो दूँ, तो इसको मैं बाद में धो लूँगी। और काफ़ी दिन हो गया था, यहाँ पे पानी गिरता रहता है, और जब हम खाना वगैरह खाते हैं जो जूठा होता है वो भी मैं इसी बाल्टी में डाल देती हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑयल लग गया था, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो उसको धो के फिर आ गई पोछा लगाने। और यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ, इन दोनों क्या कर रहे हैं। तो कभी सोफ़े पे बैठते हैं, कभी नीचे बैठते हैं, और जब मैं इनको भगाती हूँ फिर भाग जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर नीचे। और पोछा लगा लो तो इनकी चाल ही बदल जाती है, फिसलते हैं यहाँ पे जब पानी पड़ा होता है। और जैसे ही फ़ोन के सामने पड़ते हैं इनको लगता है पता नहीं कौन आ गया मेरे सामने ही, तब भागते हैं। तो इसी कारण मैं इनको बार बार भगा भी रही थी कि फ़ोन ना गिरा दें, क्योंकि बड़ा डर रहता है, ये अपने चेहरे को जब देखते हैं फ़ोन में तो फ़ोन पे ही मारते हैं पैर। और जैसे मैं सुबह उठती हूँ बस ये इन दोनों का यही काम है, मेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगी। तो फ़िलहाल इनको लगी है भूख, और मैं इनको अभी नहीं दूँगी खाने के लिए, जब मैं नहा के आऊँगी पूजा वगैरह करके तभी मैं दूँगी खाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ही सफाई की है। अगर मैं इनको तुरंत ही कुछ खाने के लिए दे दूँगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लैट्रिन कर करके पूरा गंदा कर देते हैं। तो फ़िलहाल नहाना धोना हो गया है, और चाय बना के पापा को दे दिया, अब बन रहा है बच्चों की दूध। तो बच्चों की दूध बना के उनको दे देती हूँ। और बच्चों की आज छुट्टियाँ हैं, हॉलीडे है, क्योंकि उनका पेपर हो रहा है। तो पेपर की तैयारी करने के लिए एक दिन की छुट्टी होती है, दूसरे दिन पेपर होता है। तो उनकी तो छुट्टी है, लेकिन मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब करते हैं। इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी इन दोनों को संभालना, और अकेले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह से लेके शाम तक काम में लगी रहती हूँ, 1 मिनट भी मैं कहीं बैठती नहीं हूँ, और फिर भी मेरा काम नहीं ख़त्म होता। तो बाहर के भी काम जब करो, सूट वगैरह सिलो, तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और बच्चे हैं छोटे, तो जिस कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी तो सोचती हूँ कि ना करूँ ये सारे काम बाहर का, फिर जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं फिर टाइम नहीं पास होता, फिर ले आती हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि जब ठंडियों का दिन था तब ये लोग स्कूल चले जाते थे और 2-2:30 बजे आते थे, तो 10-11 बजे तक काम ख़त्म हो जाते थे, फ्री बैठी रहती थी, बिल्कुल टाइम नहीं पास होता था। और अब टीवी वगैरह भी देखने का मन नहीं करता, जब सब साथ में बैठ के टीवी देखते हैं फिर ही अच्छा लगता है, नहीं तो अकेले नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा कि काम ही कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने बच्चों को दूध दे दिया पीने के लिए, और उसके बाद ये उबले हुए आलू रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैं इसको निकाल के और कट कर दूँगी और यही दे दूँगी इन दोनों को खाने के लिए। यानी
मेरे दोनों खरगोशों को, हनी बनी को, तो यही खा लेंगे। और आज ना मूली थी, ना गोभी था, ना कुछ हरी साग सब्जियां थी, तो मैंने सोचा ये दे देते हैं, फिर बाद में और आज इसको देखो सुबह सुबह क्या हो गया, जैसे सो के उठा है तो न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे देख रहा है कि जैसे लगता है कि सुबह उठ के यही सारा न्यूज़पेपर पढ़ लेगा। तो जैसे मैं इसकी वीडियो बना लगी इसने बंद कर दिया। और ये देखिए कितना कूड़ा का कबाड़ा मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो ये एक बैग था, उसी में आटे की बोरियां और जो मिठाई वगैरह आती हैं, तो काफ़ी पॉलीथीन इसमें पड़ा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि इसको जब कूड़ा वाला आ गया है तो कूड़े वाले को दे दूँगी ये सारा सामान, क्योंकि ये इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते देखने में। तो काफ़ी सामान इकट्ठा हो गया था, तो मैंने सारा साफ़ सफाई कर दिया। और आज मॉर्निंग में ही वो बोल के गए थे कि ये बैग उठा के बाहर फेंक देना, मैं शाम तक ये बैग देखूँ ना यहाँ रखा हुआ। तो मैंने सोचा अब इसको फेंकने का नंबर आ गया है तो फेंक ही देते हैं। और आज मैं 3-4 बार पोछा लगा चुकी हूँ सुबह से, लेकिन फिर वही हाल है, कभी कोई मिलके सब लोगों ने इतना गंद मचाया हुआ है। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और एक दो सामान वो जो है वो उनको भी साइड में रख दूँगी। और ये काफ़ी ढेर सारे पॉलीथीन हैं, तो ये चले जाएंगे दुकान पे सामान देने के लिए, पापा की दुकान पे। तो इसको मैंने इधर साइड में रख दिया। ये सारे साफ लिफाफे होते हैं, जैसे वो फ्रूट वगैरह हम लेके आते हैं, तो ये सारे साफ ही होते हैं, तो इनको हम संभाल के रख लेते हैं। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है हम दोनों का नहाने के लिए। तो इसका नहाने का मन नहीं कर रहा है, इसको मैं ज़बरदस्ती नहला रही हूँ। तो देखिए कितना गुस्सा कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है, बहुत शरारती है ये, सच में बच्चों जैसी हरकतें करता है। और ये भी तीनों आ गए देखने के लिए, कहते हैं हम भी देखेंगे, चाची नहला रही है। और ये तो तीनों आके खड़े हो गए हैं, आगे ही कैमरे के पड़ गए हैं कि कुछ नज़र ही ना आए। तो नहाने के बाद इनकी क्या हालत हो गई, देखिए कैसे एक दूसरे को साफ़ कर रहे हैं, कभी खुद से साफ़ कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को भी साफ़ कर रहे हैं। और इनके जो होते हैं सारे चिपक ही गए हैं, जो बाल होते हैं।